पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? पादप यानी कि पौधा। तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ये अभी 12 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो पौधा होता है ये बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा भुखमरी को दूर कर सकती है, गरीबी को समाप्त कर सकती है, जैव विविधता को बनाए रख सकती है, पर्यावरण की रक्षा कर सकती है और आर्थिक विकास में भी बढ़ावा दे सकती है। इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है 12 मई को, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाया जाता है। अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया था। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है और मई के पहले संडे को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। इस बार मई का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, तो 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो आपको पता है अभी क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, तो सऊदी अरामको अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी टोटल वैल्यूएशन है 2.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर की और एप्पल अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एप्पल की वैल्यूएशन है 2.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो अब सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? अमीन एच नासेरो। कौन है? अमीन एच नासेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो स्पाइस जेट ने अभी एक्सिस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक्सिस बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आर्किटेक्ट है बाल कृष्ण दोषी। इनको अभी प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है बाल कृष्ण दोषी और इन्हीं को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया बना है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योलो। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नाटो, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और नाटो के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है कैप्टन राजेश उन्नी का, ये कौन बने हैं? ये अभी मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष बने हैं। एक नाम ये लिखा है पुष्प कुमार जोशी का, ये अभी HPCL के नए CMD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस ब्यूटेन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आपने LV कंपनी का नाम सुना होगा, लुई ब्यूटेन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं दीपिका पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने जॉर्ज रसेल। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। वेंजो, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर 2 बेटियां बनी हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। इन्होंने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए उनको ये विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो अभी केरल के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टोमेटो फ्लू, इसने स्पेशली बच्चों पे अटैक किया है। इसमें क्या है, बच्चों के शरीर पर टमाटर जैसे चकत्थे पड़ जाते हैं। अच्छा, केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है, ये केरल में है। इस बार के SDG इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व चैंपियनशिप ये अभी तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? उमर नजरोविच क्रेमलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रेल टेल कॉरपोरेशन के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो अभी अरुणा सिंह ने।
रेल टेल कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है तरुण कपूर, ये प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। एक नाम ये लिखा है संगीता सिंह, ये सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने चारा बिजाई योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चारा बिजाई योजना। ये हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसमें क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई गौशाला है और इस गौशाला के आसपास अगर कोई 10 एकड़ में चारा उगाता है तो गवर्नमेंट उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देगी, यानी कि उसकी वित्तीय सहायता करेगी। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, हरियाणा में हर हित स्टोर योजना शुरू की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ है? तो लियोनिद क्रावचुक ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लोदिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने असम पुलिस को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही।